आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई नो लास्ट पार्ट में काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे शौक लगे और मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग प्रेग्नेंट है और ये बात वो अकेले में बैठ के सोच रहा है। वो ये सोच के कि किसी तरह से वो इस बच्चे को सर्वाइव कर सके, इस बच्चे को जन्म दे पाए, इसलिए वो इस शादी के लिए मन में मान जाता है। और वो अब अपने कपड़े ठीक से पहन के यानी हुडी और लोअर पहन के नीचे आता है और सबके बीच में मान लेता है कि वो ये शादी करेगा। वहीं जनचा और जैन फैमिली जो काफ़ी देर से मैडम यू से लड़ रहे थे, उनसे बहस कर रहे थे, उन्हें गलत मान रहे थे, विंग का एकदम से यहाँ आके इस बात के लिए मान जाने पे शौक होते हैं। वहीं मैडम यू के चेहरे पे कनिंग से स्माइल आ जाती है क्योंकि मैडम यू को पता था जो उनका प्लान है वो सक्सेस होगा, क्योंकि बात जिस तरीके से उन्होंने खुद विंग की चारों तरफ बदनामी करी है तो कोई और विंग को जब आके इंटरेस्ट नहीं शो करेगा तो विंग का कॉन्फिडेंस ज़रूर टूटेगा। वहीं दूसरी तरफ लांग वांग जी का बुरा हाल है। लांग वांग जी लैंड मेंशन में आके चीज़ें तोड़ रहा है, फेंक रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अंकल कुरैन पे गुस्सा कर रहा है। वहीं अंकल कुरैन अभी विंग वांग जी को अकेले में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सामने कोई और ऑप्शन नहीं था। उसका कारण ये था कि उनकी लूना यानी इस समय जो अभी लूना बनी हुई है लैंड हुई ने साफ साफ अंकल यू को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने विंग का रिश्ता वहाँ पे मतलब विंग को कोर्ट करने की बात करी तो वो शिचैन की इस बेबी को मार देगी। हाँ, इस समय लूना यानी एक तरीके से लैंड हुई प्रेग्नेंट है, ये बात सबको पता है और उसने बोला था कि कुरैन से कि अगर उसने ये किया तो वो शिचैन की इस बेबी को मार देगी, वो उसे बर्थ ही नहीं देगी। इस बात पे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लैंड हुई पे और गुस्से में वहाँ दौड़ के उसे मतलब लड़ने के लिए जाने लगता है। तभी अंकल कुरैन उसे रोक देते हैं। अंकल कुरैन उन्हें रोक के बोलते हैं कि तुम उसकी इनसिक्योरिटी समझो। उसे डर है कि अगर तुमने इस समय किसी से शादी कर ली तो सारे पैक के लोग मिलकर तुम्हें उस नया एक तरीके से लाइकन बना देंगे और नया लूना डिसाइड कर देंगे, तुम्हें सेक्ट लीडर या एक तरह से पैक लीडर बना देंगे। तो वो उसे गंवाना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि वो चांस उसके हाथ से चला जाए। वो चाहती है कि वो ही लूना बनी रहे। वो ऐसा कर रही है, उसका कारण भी यही है कि उसे अपने बच्चे को लेके इनसिक्योरिटी है। इस तरह की बातें कही थी उसने लान कुरैन से। लान कुरैन भी उसकी बातों में आ गए। उन्हें भी लग रहा है कि एकदम से शिचैन की एक्सीडेंट हो जाना, उसकी प्रेगनेंसी में वांग जी का किसी से शादी करने का उसके मन में इनसिक्योरिटी आना नॉर्मल है। वो यही सोच के वांग जी को समझा रहे हैं। पर वांग जी गुस्से में अंकल कुरैन की तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन आप तो ये बात जानते हैं ना कि मैं विंग को कितना पसंद करता हूँ। मेरे सामने विंग की शादी एक ऐसे अल्फा से हो जाए जो पहले से मैरिड है, आपने ये कैसे होने दिया? क्या आपको एक बार भी महसूस हुआ कि मेरा साथ क्या होगा? मैं 7 साल से विंग को ढूंढ रहा हूँ, 7 साल से विंग के लिए तड़प रहा हूँ। आपको मेरा तड़प, मेरा दर्द दिखा, पर नहीं, आपको वो नहीं दिखा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी हो जाए विंग को अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। इस बात पे मतलब एक तरह से वांग जी गुस्से में करके वहाँ से जाने लगता है। वहीं वो कुरैन तुरंत वांग जी के आगे आके फिर खड़े हो जाते हैं और अपने भाई की बेबी को मरने दोगे? क्या तुम शिचैन के बच्चे को मरने दोगे? तुम्हें अच्छे से पता है लैंड हुई कितनी जिद्दी है। अगर उसने इस समय तुमने विंग से शादी करी और गुस्से में कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? क्या हम वापस ला पाएंगे शिचैन की बेबी को? तुम समझो, इस समय तुम्हारा ये शादी करना उसके मन में एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी पैदा कर देगा और उसने अगर बेबी के साथ कुछ कर दिया तो प्लीज़ अपने भाई के बारे में सोचो, उसके बच्चे के बारे में सोचो। और मेरा क्या, मेरे विंग का क्या? क्या मैं विंग को जाने दूँ? क्या मैं विंग को इस तरीके से अपनी लाइफ से जाने दूंगा? आपको लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं विंग को अब किसी और के साथ नहीं जाने दे सकता। इस बात पे अब कुरैन उसके बिल्कुल पैरों पे आ जाते हैं, मतलब अपने पैरों पे आ जाते हैं और उसके सामने सर झुका के खड़े हो जाते हैं। अपने अंकल को इस हालत में देख के विंग को भी, वो वांग जी को भी बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी भी अपने अंकल के साथ ऐसा नहीं होने देते, पर वो क्या करे? वो कैसे विंग की शादी किसी और से होते देख सकता है? आज विंग की आंखों में वांग जी ने देखा था कितनी उम्मीद थी। वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था जैसे उसका मन चाह रहा हो कि वांग जी कुछ बोले और सचमुच में वांग जी वहाँ चाहता था, चीख चीख के कहना चाहता था कि कोई भी विंग को कोर्ट ना करे क्योंकि विंग उसका है। लेकिन तब भी अंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो शांत हो गया कि एक बार वो अंकल की बात ज़रूर सुनेगा। लेकिन अब ये बात जानने के बाद कि ये सब सिर्फ अंकल को ब्लैकमेल करके करने पर मजबूर हो रहे हैं,
तो वो नहीं होने दे सकता, वो विंग को अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकता। इतने साल बाद उसे उसका विंग मिला है, इतने साल बाद विंग उसको दिखा है। विंग को आज देखने के बाद तो उसका मन और अटल हो गया कि वो विंग को अपनी लाइफ से नहीं जाने देगा। इसी कारण वो ये जिद करके यहाँ से जा रहा था। लेकिन अब अपने अंकल को ऐसे घुटनों पे बैठे देख उसका दिल में दर्द हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किस्मत हो गई है उसकी, क्या डेस्टिनी चाहती है उससे। पहले उसका विंग 7 साल उससे दूर रहा, अब उसका विंग उसके सामने है, फिर भी वो उसे नहीं अपना सकता। क्यों? क्योंकि उसकी लैंड हुई जिद अपनी इनसिक्योरिटी में वो अब उसके भाई के बेबी को मार देगी। ये बात सोच के वाशिचैन मतलब शिचैन और कुरैन की सोच के वांग जी थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक तो जाता है, लेकिन वो एकदम से अपने अंकल की तरफ देखता बोलता है, ठीक है, मैं विंग के पास नहीं जाऊँगा, मैं विंग से शादी की बात नहीं करूँगा, पर अभी के अभी मेरा लाइकन फ्री कीजिए, अभी के अभी मेरी लाइकन की पावर फ्री कीजिए, वरना आप चाहो या ना चाहो मैं वो कर दूंगा जिसके बाद आप बहुत पछताएंगे। कुरैन, आप समझ नहीं पा रहे हैं सारी दुनिया क्यों उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, सारी दुनिया क्यों उन्हें फोर्स कर रही है। एक तरफ उनका वो प्यारा सा भतीजा है जो हमेशा उनकी बात सुनता था, वो हॉस्पिटल में पड़ा है। एक भतीजा जो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता था आज उनसे लड़ने के लिए खड़ा है, और जिस मतलब क्लैन के लिए वो सब कुछ करना चाहता है, उस क्लैन का नेक्स्ट हायर पैदा होने से पहले मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वो बेचारे तो इस समय कितने मजबूर हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो ये करने में खुश है? उनकी हालत कोई क्यों नहीं समझ रहा। बेचारे कुरैन यही सोच के वांग जी की तरफ देखते हैं और कुछ स्पेल पढ़ के वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ रख देते हैं, जिसके बाद वांग जी की आंखें खुलती है और पूरी गोल्डन कलर में शाइन होने लगती है। वांग जी वहाँ से जाके अपने आप को एक हिल पे बैठ जाता है और वहाँ आसपास के जितने पेड़ हैं उन्हें गुस्से में ज़ोर ज़ोर से पंच करने लगता है। उसे इस समय अपनी डेस्टिनी पे, इस सिचुएशन पे इतना गुस्सा आ रहा है, कोई नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। वो अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इन पेड़ों पे निकाल रहा है। इन बेचारे पेड़ों पे बार बार पीट पीट के इनका बुरा हाल कर दिया, लकड़ियाँ भी टूट गई, उसके हाथों से भी खून आ रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे मन कर रहा है तो दौड़ के जाए, अपने विंग को अपने गले से लगा ले और बोले कि वो है उसके विंग, वो है अपने विंग के पास, और वो ऐसा करना भी चाह रहा है। लेकिन तुरंत उसकी आंखों के ऐसा आगे उसके शिचैन का आ जाते हैं, उनका वो अनबॉर्न बेबी आ जाता है जिसके मारने की धमकी ये दे रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, लेकिन वो अपने विंग को जाते हुए नहीं देख सकता, वो विंग के साथ ये होते हुए नहीं देख। जहाँ एक तरफ इस चीज़ में हो रही है कि वांग जी यहाँ से ना निकल पाए, वहीं दूसरी तरफ मैडम यू को जब विंग की हाँ मिल जाती है तो जो काम 1 हफ्ते बाद होने वाला था मैडम यू जल्दी में उसे 2 दिन बाद ही करने की सोच रही है, यानी वो तुरंत विंग की शादी करवा देना चाहती है। वहीं जैन फैमिया और जनचा कई बार विंग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विंग है कि बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि वो ये शादी करना चाहता है, वो अपने मन से करना चाहता है। जैन फहमिया और जनचा की बातों को ना सुनते हुए वो शादी के लिए 2 दिन बाद ही अग्री हो रहा है। वहीं जब ये बात मतलब यानली और जिन रुशान को पता चलती है तो उन्हें भी काफ़ी शौक लगता है, पर वो लोग भी जल्दी से ये शादी करके ये चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो भी शादी के लिए मान जाते हैं। अब एक पूरा जियांग क्लैन सजा हुआ है, जियांग पैक इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया है क्योंकि विंग की शादी हो रही है। ये शादी जियांग क्लैन में ही हो रही है। विंग को पुरानी वाली तरह ट्रेडिशनल चाइनीज़ क्लोथ पहनाए गए हैं जिसमें वेल लगाई जाती है, जिसे खुद यानली तैयार कर रही है। विंग यानली से जब से मिला है तो कुछ नहीं बोल रहा, बस सर नीचे करके बैठा हुआ है। वहीं यानली विंग के पास आती है और विंग के सर पे वो वेल लगाती है और बोलती है जब अब ये वेल सिर्फ उसका हस्बैंड ही हटा सकता है, उससे पहले ये कोई वेल नहीं हटा सकता, ये बहुत बड़ा अशुभ होता है। विंग उसकी बात मान के वेल मत हटाना। विंग अपने सीजे की तरफ आखिरी बार देखता है, उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या आप सचमुच में मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने सौतन के रूप में? अपने हस्बैंड को मेरे साथ शेयर करने में आप कंफर्टेबल हैं सीजे? क्योंकि मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। सच कहूँ तो ये बात मैं आपसे शादी के बाद बताना चाहता था, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। मैं इस शादी को इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मुझे किसी और अल्फा ने कोर्ट नहीं किया, बल्कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानली एकदम से शॉकिंगली 2 कदम पीछे हट जाती है और विंग को शॉकिंगली देखने लगते हैं। विंग अब आगे आता है और बोलता है हाँ सीजे, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं आपसे झूठ बोल के आप ही के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकता। मेरा मन अब इस चीज़ की सपोर्ट नहीं कर रहा है।
मैं आपको और जिन रुशान को ये बात पहले ही बता देना चाहता हूँ। पहले मैं जिन रुशान से कुछ दिनों बाद मिलके ये बात करना चाहता था, लेकिन एकदम से शादी हो गई, तो मैं आपको आज ये बात शादी से पहले ही बता देता हूँ। आप प्लीज़ जिन रुशान को ये बात बता दीजिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर उसके बावजूद भी आप दोनों मुझे से शादी मतलब मेरे सर को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, ये बेबी भी मेरे साथ ही आएगा। अभी यानी शॉकिंगली विंग की तरफ देखती है और विंग से धीरे से पूछती है, कितने मंथ का है ये बेबी? अभी बड़ी बड़ी आंखों से यानी की तरफ देख रहा है कि यानी ये क्या क्वेश्चन पूछ रही है, पर वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। वो अपनी सीजे के दिमाग को अभी पढ़ ही नहीं पा रहा। उसे तो ये बिल्कुल नई औरत लग रही है, उसकी पुरानी सीजे लगी ही नहीं रही है। लेकिन वो एकदम से बोलता है, शायद 3 मंथ। तो ठीक है, अभी ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, मैं खुद ये बात रुशान को बताऊंगी। और हाँ, अभी तुम इस बात को अपने अंदर ही रखोगे जब तक मैं तुमसे नहीं कहूँगी बताने के लिए। अभी शॉकिंगली बड़ी बड़ी आंखों से वो यानी की तरफ देख रहा है। अब यानी आंसू भरी आंखों से घुटनों पे बैठ जाती है। मैं जानती हूँ वाइन, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ, तुम्हें इस रिश्ते में बांध रही हूँ, ये जानने के बावजूद भी कि मेरा अल्फा तुम्हारे साथ शेयर होगा। बट अब ये शायद मुझे मन में उतनी ही खुशी हुई ये सच जान के कि अब ऐसा नहीं होगा। अभी वो शॉकिंगली यानी की तरफ देख रहा है। यानी बोलती है, तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात अभी छुपा के रखना। मैं क्या करना चाहती हूँ ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। और यानी विंग के चेहरे पे वो वेल दोबारा से पूरा कवर करके बोलती है, बस मेरी ये बात याद रखना कि तुम ये वेल मत हटाना। और ये बोलने के बाद यानी विंग का हाथ पकड़ के बाहर आ जाती है। यहाँ विंग और यानी एक रूम से बाहर आते हैं, तो वहीं रूम के साइड में खड़ा हुआ एक बंदा अपने चेहरे पर बड़ी गंदी सी कनिंग से स्माइल देता है और बोलता है, फाइनली मुझे वो मौका मिल ही गया तुम दोनों से अपना बदला उतारने का। तुम्हें क्या लगता है यानी, या ये कहूँ जिन फौरन, कि तुम ये बात सबसे छुपा लोगी? नहीं, अब तो असली मज़ा आएगा। यही मौका है तुम्हारे पूरे क्लैन की, और सबसे बड़ी बात इस विभूषण की बेइज्जती करने का। स्माइल करता हुआ वो पर्सन किसी के पास जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब शादी का टाइम स्टार्ट होता है, तो सडनली सब लोग धीरे धीरे आके खड़े हो जाते हैं। विंग को जैन फैमिया खुद हाथ पकड़ के लाके पोडियम पे खड़ा करते हैं। जैन फैमिया के लिए एक एक कदम इस पोडियम तक आते आते जैसे कि उनकी लाइफ के सबसे ऐसे पेनफुल मोमेंट हो ऐसे लग रहे हैं। वो विंग की शादी बिल्कुल भी जिन रुशान से नहीं करवाना चाहते थे। अपनी ही बेटी की दूसरी शौतन, या एक तरीके से कह सकते हैं अपने ही बेटे से, मतलब एक ही इंसान से अपने 2 बच्चों की शादी करवाना किसी भी इंसान के लिए आसान बात नहीं है, और जैन फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। वहीं जनचा का भी यही हाल है। जनचा ने तो अपनी मदर से उस दिन से बात ही नहीं करी है। आज वो भी इस जगह बिल्कुल सेट खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके भाई बहनों को क्या हो गया। एक ने अपने ही हस्बैंड से उसके भाई की शादी करने की बात की और उसके भाई ने हाँ भी कर दी। ये क्या कर रहे हैं दोनों? वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट खड़ा है। वहीं एकदम से ग्रूम की एंट्री होती है। ग्रूम की एंट्री में जिन रुशान आके पोडियम पे खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही मतलब जिन रुशान खड़ा होता है, तो पीछे से एकदम से 2-3 लोग और ग्रूम के कपड़े पहन के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये देख के सब लोग शॉक हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। ग्रूम के एंटायर में अब जिन रुशान के अलावा उसका फादर खुद जिन गौनशान है, और वो कज़न जिसने मतलब जिसके विंग की लड़ाई हुई थी वैनकिंग और वैनिंग की वजह से, वो कज़न भी इस समय यहाँ खड़ा हुआ है। यही वो इंसान था जिसने याली और विंग की बात सुन ली थी और उसके बाद जिन रुशान को ये बात बता दी थी। जिन रुशान ने पहले तो मैडम यू की अच्छे से क्लास लगाई थी ये बोल के कि वो झूठ बोल रही है, और दूसरा उसने अब विंग अपनी बेइज्जती करने का बदला लेने के लिए वो विंग को अपने पूरे क्लैन की एक मिस्ट्रेस बनाएगा। जितने चाहे लोग उसके साथ सो सकते हैं, जो चाहे वो उसके साथ करेंगे। इस बात पे मैडम यू को बल्कि कोई दुख नहीं होता, बल्कि उसे खुशी होती है कि उससे सज़ा ना दे के ये लोग विंग को सज़ा दे रहे हैं, जिस बात से वो चुपचाप से वहाँ मान जाती है। उसे पता था कि आज इस तरह का विंग के साथ हो सकता है। यहाँ पे इतने सारे लोग देख के अब ये जनचा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और गुस्से में बताया, ये क्या हो रहा है? मेरे भाई की शादी जिन रुशान से होने वाली थी, तुम सब लोग इस रेड रोब में यहाँ क्या कर रहे हो? वो गुस्से में पूछ रहा है। वहीं एकदम से जिन गौनशान अपनी जगह से आगे आता है। वहीं बाकी सब लोग जो यहाँ आए हुए हैं, यानी नी मिंजे, नी हुसैन, वैनकिंग, वैनिंग, बाकी सब लोग क्लाइंट के लोग, वो भी ये चीज़ देख के शौक हैं। वैन क्लाइन यहाँ नहीं आया था
और लैन हुई और लैन कुरैन आए थे। लैन हुई और लैन कुरैन भी ये देख के थोड़ा शौक है। लैन हुई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लैन कुरैन को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लैन कुरैन भी अपनी जगह से आगे आते हैं। नी हुसैन और नी मिर्जू के पास खड़े होके ये सब लोग गुस्से में अब जिन गौनशान को देख रहे हैं। जिन गौनशान जोर जोर से हंसने लगता है, बोलते ऐसा ही तो होना चाहिए एक कैरेक्टरलेस ओमेगा के साथ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस कैरेक्टरलेस भाई की शादी मैं अपने इकलौते बेटे से करवा दूँ? क्यों? ताकि तुम्हारे भाई के पेट में ऑलरेडी पलने वाले उस बच्चे को मेरा नाम मिल जाए। यही प्लान करा था तुम्हारी घटिया बहन और तुम्हारे इस भाई ने। तो यही कर सोच के तुम इसे की शादी मेरे बेटे से करवा रहे थे। यानी सच बताओ, क्या ये बात सच है? अब यानली अब आंसू भरी आंखों में सर नीचे करके खड़ी हो जाती है। अब एकदम से यह जिन गुलशान बोलना शुरू करता है, ये क्या सच बोलेगी? सच्चाई तो यही है, ये ओमेगा प्रेग्नेंट है, एक अनमार्क्ड ओमेगा प्रेग्नेंट है और इसे ज़बरदस्ती तुम्हारे गले में बांध रहे थे तुम्हारी वाइफ और उसकी फैमिली। अब ये बात सुनने के बाद मैडम यू अपनी जगह से आगे आते कहते नहीं, ये बात झूठ है। यानली को भी इस बारे में नहीं पता था। यानली को भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला, जैसे आप दोनों को पता चला, मुझे और यानली को भी कुछ समय पहले पता चला। ये बात सच नहीं है कि यानली को ये बात पहले से पता थी। ये सब इस विभूषण का करा धरा, ये कैरेक्टर लेस है। इसने बहुत सारे अल्फाज के साथ नाइट स्पेंड किया और ये उन्हीं में से एक बच्चा है। पहले से आप सब लोग इस बारे में जानते हैं, मैंने तो ये बात खुद सबको बताई है। तो आपको लगता है कि मैं ये बात छुपाऊंगी? और पहले हमें नहीं पता था ये प्रेग्नेंट है, इसलिए हमने ये रिश्ता भेजा था। लेकिन अब आपको जैसा चाहे आप वैसा इसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपने नहीं बल्कि इसने हमारे क्लैन को भी चीट किया है। मैडम यू सारा ब्लेम विंग पे डालने लगती हैं। जनचा गुस्से में अपनी तलवार लेके विंग के आगे खड़ा हो जाता है। अब बोलता है बिल्कुल भी नहीं, कोई भी विंग के पास नहीं आएगा और ये बात झूठ है। ये बात सच नहीं है, विंग प्रेग्नेंट नहीं है। आप क्यों ऐसा बोल रहे हो मदर? एकदम से जंचा बोलता है। लेकिन इस बात पे मैडम यू जोर जोर से हंसते हुए जंचा की तरफ देखती है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम अपने विभूषण से क्यों नहीं पूछ लेते? पूछ लो अपने भाई से, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब वी जो वेल के अंदर है वो आंसू से उसकी आंखें भरी हुई हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं सब लोग बीच जगह खड़ा करके उसे इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। वो अपना सर नीचे करके खड़ा रहता है। अब यहाँ झंझा विंग से कंफर्म करने के लिए पूछता है, विंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सच बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अब विंग न झूठ नहीं बोल पाता, इसलिए कुछ कहता ही नहीं। और उसका ना मतलब एक तरह से इनकार ना करना जनचा को भी समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो सब लोग बोल रहे हैं वो सही है, विंग प्रेग्नेंट है। और अब वो भी शांत खड़ा है, उसे भी समझ नहीं आ रहा वो सिचुएशन से कैसे डील करे। ये बात बोलने के बाद जिन गौनशान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि बात सही है, तो हमें ये सब शादी का भी ढकोसला नहीं करना चाहिए। चलो अभी के अभी विंग को अपने साथ लेके चलो। एकदम से वो उस कज़न जो जिन जुशान का कज़न था उसको इशारा करता है ताकि विंग को वो अपने साथ ले जा सके। वो आगे आके इससे पहले विंग के पास पहुंचता सडनली दूर से एक पर्सन बिल्कुल तेज एक बिजली की स्पीड में आके उसके सामने आके उसकी गर्दन पकड़ के खड़ा हो जाता है। इतनी तेज कोई पर्सन इस हॉल में एंट्री करके ऐसा कर सकता था, किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं होता। सब लोगों की आंख तो तब शॉक में खड़ी हो जाती है कि जब वो देखते हैं कि पर्सन कौन है। ये लांग वांगजी था जो अपने लूना रूप में है। उसकी आंखें गोल्डन कलर से शाइन कर रही है, उसके टीथ जो उसके वेयरवुल्फ टीथ हैं वो भी बाहर आए हुए हैं और उतना ही गुस्से में है वो। उसके नेल्स भी काफ़ी बड़े हैं। इसी कारण वो पर्सन जो मतलब उसका वो कज़न ब्रदर जिंजुशान का आगे आके विंग को टच कर रहा था, उसकी ऑलमोस्ट जान निकलने ही वाली है। एकदम से उसको इस तरह से करते देखे जिंजुशान अपनी जगह से आगे आता है और वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, उसकी क्या गलती है? छोड़ो उसे। अब वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से और आप जिंजुशान की तरफ देखने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेट के बारे में कुछ बोलने की? आप सब लोग शॉकिंगली वहाँ खड़े हुए हैं अपनी जगह से। मैं इवन लैन हुई और लैन कुरैन भी कुछ समझ नहीं पाए ये क्या हुआ। लेकिन वांग जी का लूना अब जाग चुका है। जिसे अभी लैन हुई कैद करके आई थी, वो लूना अपनी जगह से जैसे ही उसे महसूस होता है कि उसका मेट यानी विंग इतने किसी उसमें है खतरे में है, तो वो तुरंत अपने लूना फॉर्म में आके वहाँ उस जंजीरों को उस जेल को तोड़ के यहाँ आके खड़ा हो गया है। और अब उसने
कस के उस पर्सन को पकड़ा हुआ है जिसने उसके लूना को टच करने की कोशिश की थी, यानी विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी उस पर्सन को। अब वांग जी नहीं छोड़ रहा है। वहीं जिन गोनशान जब सुनता है कि वांग जी का मेट है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब लाइकेन का लूना होता है, मेट होते हैं, बाकी लोगों के तो कोई भी किसी भी ओमेगा से या अल्फा से शादी कर लेता है, लेकिन ये लोग कितने ज़्यादा अपने मेट को लेकर प्रोसेसिव होते हैं ये लोग जानते हैं। तो वो भी डर के मारे 2 कदम पीछे हो जाता है। वांग जी उस पर्सन को छोड़ता ही नहीं तब तक उसकी जान ना ले ले। और सचमुच में वो जमीन पे पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी जमीन पे पड़ी। और ये रूप देख के, वांग जी का ये रूप देख के, उसकी डेड बॉडी देख के सब लोग घबराए हुए खड़े हैं। अब वांग जी दोबारा से अब विंग की तरफ देखता है और अब वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जब जैसे सब लोग देखते हैं कि वांग जी का लूना से नॉर्मल फॉर्म आ गया है, तो वो लोग थोड़ा सा घबराते हुए पर डरते हुए बोलते हैं, स्पेशली मैडम यू जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो एकदम से बोलते, ये आप क्या कह रहे हैं लाइकन, आप तो हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सुप्रीमियर हो, आप तो हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के हेड अल्फा हो, आप जैसे ओमेगा से के मेट कैसे हो सकते हो? आप नहीं शायद यहाँ पे थे नहीं, हैं आपने पूरी बात नहीं सुनी, ये प्रेग्नेंट है और कितने सारे अल्फा के साथ सो चुका है, आप ऐसे कैसे इसे अपना मेट बना सकते हैं? वहाँ अभी भी मैडम यू ये बकवास कर रही हैं। इस बात पे वांग जी जो अब शायद लूना के फॉर्म में मतलब लाइकेन के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन गुस्सा उतना ही है, तो वो अपनी आंखों से घूर घूर के मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू उन आंखों से इतना डर जाती है कि खुद 2 कदम पीछे हो जाती है। वो संभलता है, क्या सबूत है आपके पास कि वी कितने सारे अल्फाज के साथ सुना है? ये सब आपने फैलाई है, ये ह्यूमर आपने फैलाया है, आपने बिना किसी बात के, बिना किसी सबूत के खुद अपने क्लैन के एक ओमेगा के साथ ये सब किया है। सच्चाई तो ये है कि आप एक मदर कहलाने के लायक ही नहीं है। अपने बच्चे के साथ इतना गलत होते हुए देखकर भी आप शांति से खड़ी हैं, ऊपर से आप अपने ही बच्चे के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा रही हैं। कैसी घटिया माँ हैं आप? अब मैडम यू को सबके बीच में बेइज्जत करना वांग जी शुरू करते हैं। अब वो जनचा और जैन फैमिली की तरफ देखते हैं। आप लोग भी एक फैमिली कहलाने के लायक नहीं हैं। जब आप विंग के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाए, उसका साथ ही नहीं दे पाए, तो कैसे फैमिली है आप? आज के बाद विंग का आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही इस पूरे क्लैन से अब मेरा कोई कनेक्शन है। मैं खुद इस क्लैन को अपने अंडर ले रहा हूँ। कोई जियांग क्लैन नहीं है, कोई जियांग पैक्ट है ही नहीं। अब सिर्फ ये एक पैक्ट है, अब वो है लैंड पैक्ट, और ये लैंड पैक्ट के अंडर में आता है। और उसके बाद वो जिन गोनशान की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? तुम इस ओमेगा को सबके बीच में बोल रहे हो कि तुम अपने क्लैन का स्लेव बनाओगे, सेक्स स्लेव बनाओगे? आज तक तुम अपने क्लैन में अपने ओमेगास के साथ क्या करते थे? तुम्हें क्या लगता है मेरे ब्रदर नहीं जानते थे? पर वो चुप थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम शायद कभी तो समझोगे, अपने पैक के लिए कभी तो सीरियस होगे। पर अब मुझे समझ में आ गया कि तुम इस लायक हो ही नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में ही रहोगे। इसके लिए मैं आज से तुम्हें तुम्हारे पैक्ट लीडर की पोजीशन से हटा देता हूँ। तुम जिन पैक्ट लीडर नहीं रहोगे। अब जिन पैक्ट लीडर जिन जुशान बनेगा, और जिन जुशान मैं तुम्हें क्लियर कट बता रहा हूँ, आज के बाद अगर तुम्हारे पैक्ट में एक भी ओमेगा के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसी समय आके तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और तुम्हारा पैक्ट भी ऐसे ही अपना बना लूँगा जैसे ये जियांग पैक्ट था। तुम सबको अब समझ में आ चुका होगा कि ब्रदर के जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, गलत सही देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतनी हल्के में नहीं लूँगा। तुम लोगों की अब एक एक स्टेप पे मेरी नज़रें हैं। और ये बात बोलते हुए वो खासकर मैडम यू और जिन गोनशान को देख रहा है। अब ये मैडम यू जो खुद को कहीं लूना मानती थी, एक पैक्ट लीडर की वाइफ मान रही थी, अब उसके पास वो पोजीशन ही नहीं रही। कौन सा पैक्ट? अब वो एक नॉर्मल अल्फा फीमेल है जिसके पास कोई पावर नहीं है। मैडम यू जो सोच रही थी वो कहाँ जिन गोनशान को विंग को दे के फिर से पावरफुल कर लेगी, अपने पैक्ट को पहले की तरह शाही अंदाज में रहेगी।
अब वो कुछ नहीं है। वहीं जैन फैमिली और जंचा तो जैसे चुप हो गए हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है, विंग की सबके बीच में बेइज्जती हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर पाए ना। वो तो अल्फा होकर भी पावरलेस थे, तो अब भी ऐसे ही रहे, क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें, यही सोच रहे हैं। वहीं विंग चुप खड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो वांग जी और विंग को रोक लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि जंचा ही था। जंचा वांग जी और विंग को रोकता है और बोलता है, मैं जानता हूँ मैं अपने भाई को कभी सेफ नहीं कर पाया, मैं अपने भाई का कभी साथ ही नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम अपने भाई के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। शायद उसके बाद कभी मैं विंग के आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप इस तरह से विंग को सबके सामने ले जा रहे हैं, तो प्लीज़ विंग से शादी की लीजिए। अगर आप इसे ऐसे ही ले जाएंगे तो बाकी लोग विंग के बारे में क्या बोलेंगे, आपको आइडिया है। आज विंग की शादी का दिन था। विंग अभी भी इस ब्राइडल रूप में खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे आज अपने मतलब एक तरीके से मेट मिलने वाला था, उसकी शादी होने वाली थी। आप अब बुरा ना माने तो क्या आप मेरे भाई से शादी करेंगे? ये बात बोलने के बाद वहाँ झंझा अपने पैरों पे बैठ जाता है। मुझसे ये बात सुनने के बाद विंग वहाँ रुक नहीं पाता। जैसे कि विंग को महसूस होता है कि वांग जी ने उससे शादी के लिए एक तरह से भेजा नहीं था ना। जब सब सारी भीड़ के सामने पूछा गया था पार्टी में, तब भी वांग जी आगे नहीं आया था, तो विंग को लगता है कि वांग जी उससे शादी नहीं करेगा। इसी कारण वो थोड़ा सा पीछे होकर वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तुरंत उसका हाथ और कस के पकड़ लेता है और एकदम से जंचा की तरफ देखने लगता है। इतनी ही देर में जंचा अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलना शुरू कर देता है, मैं आपसे ब्लड प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी लाइफ जब तक जिंदा रहूँगा लैंड क्लैन के लिए ही जीऊँगा। लैंड क्लैन की हर तरीके से सेव करने में जुट जाऊँगा। मैं आज से लैंड क्लैन का एक तरीके दास बन गया हूँ, या ये कहते स्लेव बन गया हूँ। बस मेरे भाई को वो नाम जो उसे मिलना चाहिए वो दे दीजिए। उसे अगर यहाँ से ले जाना है तो मैं चाहता हूँ एक रिस्पेक्ट के साथ ले जाइए। आज मैंने इन लोगों के बीच में अपने भाई के लिए इनकी उठती हुई उन नज़रों को देखा था, उन नज़रों को जिनमें मेरे भाई के लिए डिस्कस था, मेरे भाई को नीचा साबित किया जाता। मैं ज़रूर उस समय कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं सच नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा भाई कैरेक्टरलेस नहीं है। वो कोई ऐसा ओमेगा नहीं है जो कुछ फिजिकल नीड्स के कारण किसी भी अल्फा के साथ कनेक्ट हो जाए। मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का ओमेगा है, अगर वो ओमेगा भी है। ये बोल के जंचा अपना सर नीचे करके घुटनों पे बैठे बैठे ही रोने लगता है। ये जंचा को इस तरीके से अपने लिए रोता देख के विंग के मन में भी बहुत दर्द होता है, थोड़ी खुशी भी होती है कि चाहे कोई उसका साथ देना दे, लेकिन उसका जंचा, उसका भाई उसका साथ देगा। अब वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग उसे हाथ छुड़ा के भी जा रहा था, तो वांग जी के मन में भी एक इनसिक्योरिटी सी हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वो सिर्फ विंग को यहाँ से ऐसे ही ले जाएगा तो आगे भी विंग उसका हाथ छोड़ के जा सकता है। इसलिए वांग जी बिना मौका गवाए जंचा को बोलना शुरू करता है, हाँ मैं विंग से शादी करूँगा, मैं इसी समय विंग से शादी करूँगा, सारे के सारे प्लेस और पैक के सामने शादी करूँगा। विंग आज से मेरा लूना रहेगा और मेरा मेड बन के रहेगा। बोलने के बाद वांग जी बिना मौका गवाए विंग को उसी पोडियम पे दोबारा ले जाता है, जहाँ वो पहले की तरह जैसे चाइनीज़ रिचुअल से शादी कर उसकी होने वाली थी विंग की, वैसे ही विंग से शादी करता है। दोनों अर्थ और हेवन को बो करते हैं, एक दूसरे की फैमिली को बो करते हैं और बाद में एक दूसरे को बो करते हैं। इसके बाद वांग जी बिना टाइम गवाए वहाँ से विंग को अपने साथ लैंड क्लैन ले जाता है। विंग अब तक बिल्कुल शांत है, उसे समझ नहीं आ रहा ये थोड़ी देर पहले उसकी लाइफ में क्या हुआ। क्या थोड़ी देर पहले सबके बीच में उसके कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन उठे और उसके बाद उसके लंजा ने उससे शादी कर ली, उसके उस बेस्ट फ्रेंड ने जिसका विंग दिल से बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान करता था, उस दोस्त ने शादी कर ली। विंग इसी सोच में है क्योंकि वांग जी उसे लेके अब लैंड मेंशन आ गया है। वहीं लैंड पैक में जब ये बात पता चलती है कि उनके इस समय के सेक लीडर या ये कह सकते हैं पैक के लीडर हेड अल्फा ने शादी कर ली है, तो वो लोग भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। बहुत सारे सीनियर एक तरह से बुजुर्ग जो मतलब लैंड पैक के बहुत टाइम से कनेक्शन में है या जहाँ जो लैंड पैक को संभालने में मदद करते हैं कुरैन की, वो तो इस बात पे काफ़ी गुस्सा भी होते हैं। पर वांग जी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी विंग को अपना मेड बनाना चाहता था और उसने वो बना लिया।
विंग को लेके वांग जी अपने ही रूम में उसे बैठा के बाहर जाता है, क्योंकि उसे पता है बाहर बहुत बड़ा इशू होने वाला है और बाहर उसका पूरा पैक उसके अगेंस्ट होगा, जिस तरीके से उसने विंग से शादी कर ली है। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस कल देखेंगे अब विंग और वांग जी की शादी हो गई है, या ये कह सके दोनों मेड बन चुके हैं, तो क्या होगा आगे। क्या विंग वांग जी को वो रिस्पेक्ट दे पाएगा जो विंग पहले फील करता था वांग जी के लिए, और किसका है ये बेबी। जब विंग ये बात वांग जी को बताएगा तो वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा, उसके लिए आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।